वेरी गुड आफ्टरनून। आपको बोर्ड प्रॉपर विजिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके ओके फाइन। गाइज मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने अभी मोल कंसेप्ट में क्या करके रखा हुआ है, कहाँ तक आपने सीख लिया है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन अभी स्टार्ट किया था। नहीं Okay. सर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन खत्म हो गया था, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला का Empirical formula, yes, sir. बस डेफिनेशन दिए थे। हाँ। ओके। एटम्स काउंट करना, मॉलिक्यूल्स काउंट करना, मोल्स काउंट करना सिखा दिया। फाइन, ठीक है। तो असाइनमेंट 2 तक दिया था। ओके ओके गाइस, ठीक है। मैं आपको जो है पहले जो आपने किया हुआ है उसे थोड़ा सा टेस्टिंग करके फिर आगे का पार्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके सर हाँ जी। सर अभी से आप ही पढ़ाओगे? बेटा अभी मैम की तबीयत कुछ प्रॉब्लम है, उनका हेल्थ इशू, तो मैं ले रहा हूँ, फिर अदरवाइज फिर बाद में मैडम करेंगी, कैसे होगा आपको बताया जाए। बेटा मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। आई थिंक क्वेश्चन सबको दिख रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। फाइन, कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग? यस सर। Sir, 2 moles. Sir, 2. 2 moles, sir. 2 मोल्स, वेरी गुड। सबको आ रहा है? यस सर। यस सर, 2 मोल्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ फाइंड द वॉल्यूम at STP for the same. 22.7 ना? 4.8 हाँ, 44.8. 44.8 हाँ। 44.8 लीटर। मुझे आप ये बताइए कि आप कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं? सर आपकी आवाज अटक के आ रही है। Okay, now find the number of molecules for the same. क्या हुआ, आवाज बंद हो गई? Sir, 2 more 12 point- molecules. आप इन टर्म्स ऑफ Na बता दीजिए। 2Na 2Na 2Na। Okay, now find the number of atoms in terms of Na. Yes, so 10Na 5 Na. 10Na। 5Na So 5 Na. बोल रहा है कोई, 10 बोल रहा है। 10Na सर। सर 2 10 moles 10 के लिए NH 10 है। 2 2 मोल्स। मोल्स के लिए 10 है। वेरी गुड। देखिए सभी लोग आई थिंक कर पाए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आया होगा। बेसिक कन्वर्जन जो है आपको पता है, वेट और मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो अपॉन 22.4, या फिर मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो अपॉन Na। इज इट लाइक? यस सर। हाँ यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ। सर मुझे लास्ट वीक के असाइनमेंट में कुछ डाउट्स थे। बेटा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर।
फाइंड द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? सर यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ ना। अच्छा, फॉर्मूला नहीं पता है? किसी को पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CH4N2O। CH4N2 चलो मैं बता देता हूँ। CH4N2 NH2CO NH2। नाउ अभी आपको आइडिया है कैसे सॉल्व करते हैं? Yes, sir. प्लीज कैलकुलेट। सर 46%। एग्जैक्ट 46 आ रहा है? 0.6। आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया है? बाकी लोग कर पाए क्या? Yes, sir. सर कर Sir. सर पहले टोटल मास ऑफ यूरिया लिया, फिर मास ऑफ नाइट्रोजन। चलिए बताते जाइए। टोटल मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60। वेरी गुड, 60 आता है, ठीक है। मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया टोटल? 28। वेरी गुड। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 28 यूरिया upon 60 into into 100. 100। Yes, इज इट सबका मैच कर रहा है ये? 46.6%। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का से? Yes, sir. Yes, sir. 46.6. ठीक है। देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, then the minimum molecular mass of insulin is about। ट्राई करेंगे? मैं ऑप्शंस भी दे सकता हूं आपको, बट जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है तो आप ट्राई करिए। सर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है। अभी प्रॉपर है? नहीं। ओके यस। सर इंसुलिन का फॉर्मूला ये ऑफिशियल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर ऑप्शंस बताओ ना। Excuse me, sir. या सर हमें ये मतलब राउंड ऑफ करके विदाउट डेसिमल वैल्यू निकालनी है या विद डेसिमल? से भी मैंने तो आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपके पास चॉइस है, जैसे चाहे वैसे कैलकुलेट करके बताइए। आपका कंसेप्ट बराबर है कि नहीं, मुझे वो जज करना। ओके सर। सर इंसुलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
आपको लगता है कि वो हमें चाहिए होगा? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. हाँ सर, वो उसका जरूरत नहीं क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज फॉर्मूला। फाइनल सर इसको आंसर आप मास बाय बताएंगे? मास परसेंटेज से करेंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, शायद अप्रोच आ जाए आपका. Sir, I'm getting 94. सर आई एम गेटिंग 94. 941.176 ग्राम। ओके, और बाकी? ऑल आर इन AMU. 941.1। और कोई भाई किसी का अप्रोच? गाइस देखो, मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड, बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़े फॉर्मूलाज हैं, बाकी सब कुछ प्रैक्टिस पर है. किसी को आइडिया लगा? और चलिए मैं करके बता देता हूँ. ऑप्शंस तो मैंने दे दिए थे. आंसर राइट है जिसने 940 समथिंग बोला था. आप बताएंगे आपने कैसे सॉल्व किया बेटा? सर मास बाय मास परसेंटेज से सॉल्व Yes, किया। sir. मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब उतना करने का जरूरत नहीं था. दिस इज वेरी नॉर्मल. Yes, sir. 3.4% सल्फर, दैट मींस व्हाट? Sir, 3.4 अगर आप लेके चल रहे हो तो वो कितने में होगा? कितने ग्राम इंसुलिन में होगा वो? So 34x upon 100 is 100 equal. ग्राम ऑफ इंसुलिन. ये तो होगा ना 3.4 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम इंसुलिन. और आपको पता है सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32. 32। तो इस दैट So मुझे लगा वो 34 है, इसीलिए मेरा 94 3.4 आया। एक्चुअली 3.4. Okay, sir. सर आप Is ये it right? वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, yes. I'm doing. 3.4% means 3.4 gram of sulfur in 100 gram of insulin. सर आपको कैसे पता चला कि 100 ग्राम्स है इंसुलिन? बेटा परसेंट मींस 10% का मतलब क्या होता है? 10 ओके out ओके of 100. ओके, तो परसेंट तो जो भी होगा वो 100 में ही लेना होगा आपको. सो वी हैव अज्यूम्ड इट एज 100 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन। या ऑलवेज सी आपके मार्क्स 90% बोल रहे हैं तो 90% मींस व्हाट? 90 आउट ऑफ 100% 100। बोल रहे हैं तो या ऑलवेज आउट ऑफ. ओके, सबका बताया बाकी? हाँ सर, बाकी का समझा। Fine. So by the calculation you will get option A. This number multiplication. ओके सर, थैंक यू। Now the next question: what is the mass of 3.01 10 to the power 22 molecules of ammonia? 8 ग्राम। 8 ग्राम. चेक कर लीजिए आप. सर वो 3.01 ना? 0.01 10 रेज टू 22 double 2. ओके सर। Sir, I guess 8.5 gram.
ओके बाकी तुम बाकी लोगों का आंसर आया? क्वेश्चन Yes, समझ sir. आया कि नहीं आया? See, what is the mass of this molecules of ammonia? देखो करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बट द सिंपलेस्ट मेथड इज द यूनिट कन्वर्जन। हमने आपको इनिशियली एक फॉर्मूला लिखा था कि मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन सेकंड आंसर 16 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? सॉरी सेकंड आंसर 16 इलेक्ट्रॉन्स है? 1 सेकेंड एक कर दूं फिर उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है? तो आपको उन्होंने मास पूछा है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया है इसमें से ये रिलेशन आपको यूज करना है। वेट मास आपको फाइंड करना है, आप WM जो चाहिए ले लीजिए उसे। मॉलिक्यूलर वेट आपको अमोनिया का पता है 17 होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है आपको 3.01 10 to the power 22 और Na आपको पता है कितना लेना है 6.02 10 to the power 20। आप इसे 6 ले लीजिए अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने के अकॉर्डिंग और फाइनल आंसर। सर मैं सेकंड वाला आंसर बोलूं? इसका नहीं, इसका वाला बता दें फाइनल आंसर क्या आ रहा है बाकी लोगों का? सर 8.5 ही आ रहा है। 8.5 या 0.85? 0.85। अच्छा हाँ 0.85। ऑप्शन में बेटा आपको वो भी मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करो। अभी नेक्स्ट वाला बाकी लोगों को अटेम्प्ट करने दो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है सर, मैं चैट में आंसर भेज देता हूँ। सर वो 1.6 है ना? या 1.6 ग्राम। ओके सर। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? मैं बोलूँ सर? हाँ बोलिए। 96 into 10⁻23। 96 into 10⁻23। नहीं 1.2 Na। नहीं, और बाकी लोग? सर Na मतलब 1 Na। 1 Na। और बाकी कोई बोल रहे? यस 0.5 है। कितना है बाकी लोगों का? Na तो करेक्ट है। यस सर। बाकी लोग?
चलो आपका Na आया, कैन यू एक्सप्लेन? सर पर नंबर Yes, ऑफ sir. मोल्स निकाले तो 0.1 मोल. वेरी गुड. सी सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1.6 अपॉन 16 यानी कि 0.1 मोल. करेक्ट है. देन आफ्टर यस. CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स. CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके देन फिर मतलब 1 मोल में 1 Na, मतलब इंटू 10 करना है और कैसे? बेटा इंटू 10 करोगे फिर क्या होगा? 1 मोल तो 1 मॉलिक्यूल में 1. एक मिनट सर. और कोई बता रहा है? Yes, sir. Sir, if 1.6 grams of CH4 contains 0.1 mole, और ये उसका electrons is 10 times the number of its formula. मतलब एक CH4 में 10 electrons है, तो 0.1 mole में ये number of electrons into number of mole होगा. चलिए आपने पहले मोल्स फाइंड कर लिया. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन आपने फाइंड किया 10 है. ठीक है. हम जरा इसके बाद एक स्टेप और कर लेते हैं. मैं स्टेप्स में बता रहा हूँ, बाकी टेक्निकली तो आंसर आप निकाल ही सकते हो. राइट. हम निकालते हैं जरा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास. कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास? 0.1 इंटू Na. गाइस करेक्ट है ना ये? Yes, sir. और हमें पता है 1 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन. 10. So in this into 10. so what is the answer? Na. अब बाकी के लोग देखो, जो लोग गड़बड़ आंसर फाइंड कर रहे थे उनको क्लियर है? हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किया. मीथेन में कार्बन में 6 होता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1, टोटल 4 एटम्स और बिकम 10. ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हमको पता है. ठीक है. अब हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया मोल से. 1 मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास कितने थे? 0.1 Na. उसमें हमने फाइंड कर लिया. विल गेट Na एवोगैड्रो नंबर के बाद. इज इट ओके गाइस? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट Sir, क्वेश्चन आप- टारगेट करिए जरा. सर आप ऊपर का Sorry? क्वेश्चन एक बार बोल सकते हो क्या? वापस बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सर आप जो ऊपर क्वेश्चन दिया है वो डिक्टेट कर सकते हो क्या? क्या है? मुझे दिख नहीं रहा है. So Okay. from 200 milligram of CO2, 10 to the power 20 molecules are removed. How many moles are left? हमारे पास 200 मिलीग्राम CO2 है, 10 to the power 21 molecules are removed. निकाल दिए. How many moles of CO2 are left? This is your question. Okay, sir. Thank you. सर रुको एक मिनट. Okay. Sir, हाँ. ऊपर वाले का आंसर 0.28 into 10 raised to minus 2 है. 10 to the power minus 2. 2 पॉसिबल है. पॉसिबल है.
हाँ आप रफ कर सकते हैं नीचे का। चलेगा चलेगा चलेगा। बाकी के लोग बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ आया क्या? यस सर, कर रहे। Sir, हाँ sir, can you repeat the question? yeah sure. From 200 milligram of carbon dioxide, 10 to the power 21 molecules are removed. How many moles of CO2 are left? Okay, sir. Yeah. It's an official exam question. पूछा हुआ है पहले. नहीं हुआ। बात है आप लोगों को कि मैं करूं फिर? Wait. सर 1.7 into 10⁻20। नहीं बेटा 1 point something तो नहीं आ रहा है. आप एक बेसिक आइडिया समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या आइडिया रखना है. सी दिस इज गिवन इन मिलीग्राम in terms of molecules and asking about moles. तो यानी कि 3 डिफरेंट यूनिट्स की बात कर रहा है. आपको सॉल्व करने के लिए सबको एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा. either convert into gram or in molecules or in moles, तभी आप सॉल्व कर पाओगे. या तो सबको मोल्स में कन्वर्ट कर दो या तो सबको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दो, या ग्राम में सॉल्व करके बाद में मोल्स में कन्वर्ट कर दो. डिफरेंट यूनिट्स हैं इसलिए सबट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. तो फर्स्ट कन्वर्ट द यूनिट. सर मोलर मास ऑफ CO2 एक बार बोलिए ना। From 200 milligram of CO2, 10 to the power 20 molecules are removed. How many moles of CO2 are left? See, मैं स्टार्ट करता हूँ. आप देखिए, आपने इतने मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया है. तो एक काम करते हैं, जितने रिमूव मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. कितना आ रहेगा? कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये हमें मॉलिक्यूल्स में दिया है और हमें ग्राम में पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 40 CO2 का मोलार मास अपॉन, मैं 6 ले लूं या 6.02, आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए. 23 into 10 to the power 21. कितना मास रिमूव हुआ जरा बता दीजिए सॉल्व करके.
2.7 into 10 raised to 21. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालेंगे 200 mg के, तो भी चलेगा ना? तो हाँ हम हाँ, लोग मैंने आपसे माइनस बोला कर आप किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ मैंने ग्राम में क्यों सॉल्व किया। हमें ये ग्राम मिल गया, इनिशियली कितना था, इतने मिलीग्राम, तो हमें लेफ्ट निकालना है। लेफ्ट कैसे होगा, इनिशियल माइनस रिमूव, इनिशियल कितना है 200 मिलीग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट करिए कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम 0.2, और कितना रिमूव कर दिया आपने 0.073 तो कितना बचा, इतना बचा ग्राम में। और आपको क्या पूछ रहा है, जो बच रहा है उसके मोल्स बता दीजिए। मोल्स ऑफ लेफ्ट कितना हो जाएगा 0.127 अपॉन मोलार मास ऑफ CO2। सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है। गाइस स्टेप समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। हमने यस सर जितना निकाला उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और इनिशियल ग्राम में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग हमें पता चल गया, और इस रिमेनिंग के ही हमें मोल्स पूछा था, तो दिस वेट अपॉन मोलार मास कर दिया, मिल गए मोल्स। मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखा है, बाकी के लोग चेक कर लें जिनका आंसर आ गया था। यस सर। इट्स मैचिंग। यस सर। Yes, sir. आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा हाँ बेटा, है सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं सर दिख रहा है, वो शायद से उसके वाईफाई में प्रॉब्लम रहेगा। आप एक बार देखिए ना, समटाइम नेटवर्क इशू रहेगा तो होता है प्रॉब्लम। एक मिनट। गाइस समझ आ गया सबको क्वेश्चन? हाँ सर यस समझा। सर ओके, थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और देखो डिफिकल्ट का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा सोचना होगा आपको बस, बाकी आपका पढ़ा हुआ होगा, कुछ नया नहीं आएगा। Sir, हाँ so sir, today you are taking the class, so Udvarshi ma'am is not taking. हाँ, टुडे ऑब्वियसली आई एम टेकिंग, तो उर्वशी मैडम कैसे ले पाएंगे? टुडे आई एम टेकिंग योर क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में भी मैम ले आप तो। सर यस यस। अगर इसमें क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड 1 Avogadro's number of rupees at a rate of 10 lakh of rupees in 1 second। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। How many years it would take to spend 1 Avogadro's number of rupees at a rate of 10 lakh of rupees in 1 second? क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। और बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है इसमें, इसमें एकदम प्योर मैथ्स है। अब ध्यान से देखो, इसमें केमिस्ट्री का सिर्फ एवोगैड्रो नंबर ही आ रहा है।
how many years it would take to spend 1 Avogadro numbers of rupees at a rate of 10 lakh of rupees in 1 second? सर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो चलेगा क्या? अच्छा कर लो, आप कर लो। कंसेप्ट क्लियर है आपको? क्वेश्चन समझ गया? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। Sir, या 1.909 into 10 raised to 10 years. ओके ठीक है, बाकी लोगों को ट्राई करने तो देखते हैं। Yes, sir. Same. सेम है, ओके। और आया किसी का? Yes, Guys, sir. हाँ क्या आंसर आ रहा है आपका? 1.909 into 10 raised to the power 10. फाइन, मुझे बताएंगे कैसे सॉल्व करना है? Sir, Avogadro's number upon 10 raised to 7 into 360 into 24 into 3600. Number of rupees spent in 1 second कितना है? 10 lakhs। 10 lakhs का मतलब कितना हो गया? 10 to the power 7. 7। 4 Sir, 7. 5 क्या कर लो? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 तो 10 lakhs में कितने होंगे? 6. 6. 10 raised to the power 5. ओ तुम लोग कैसे कैसे करोगे आगे? अरे जॉब 10 to करोगे, the power 6. नोट नहीं गिन पाओगे। 10 to the power. और कितना स्पेंड कर रहे हैं हम इन 1 ईयर? 1 ईयर में कितना, कितने डेज? 365 365. 24 आवर्स 60 मिनट 16 60 सेकेंड और टोटल हमारे पास कितना है? 10 to the power 6। तो इतना तो हम स्पेंड करने वाले हैं और वो पूछ रहे हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो सिंपली क्या हो जाएगा? नंबर अपॉन दिस। और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू रख देते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 6 रख दीजिए, वरना 6.02 होता है, तो आपका अप्रोक्सीमेशन भी चल जाएगा। सर कैलकुलेटर पे कर रहे थे तो टेंशन नहीं थी। कैलकुलेटर यूज करना है तो फिर तो आप एग्जैक्ट 6.02 लेकर के चलो, बट नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं है तो आप 6 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर।
Electric charge on the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 C matlab coulomb. How much charge is present on 0.1 moles of cupric ion, Cu plus 2 ion? गाइस किसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज म्यूट कीजिए. गाइस ट्राई कर रहे हैं आप लोग? Excuse me, sir. या Sir, in the top question, the one mentioned above. Please leave that top question. Please leave that. First try this one. Sir, done. Done that. Okay, great. कितना आंसर है? Sir, I'm not sure, but 19.27 into 10 raised to power 3 coulomb. No. Wait for a few moments. बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो. Sir, या 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. अच्छा, ओके. और बाकी लोगों को भी बोल लेने दो. मे बी क्लोज टू दैट. हो सकता है राइट हो जाए.
बाकी और किसी का आया क्या? Rest peoples are trying or not? Trying. चलो, I'm doing now. First find the charge on 1 mole. 1 मोल पे कितना चार्ज होगा? So this is 6.02 10 to the power 23 into 1.6 10 to the power minus 19. तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? और आपको ये पक्का नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, पूरा लिख लीजिएगा कूलम में। 96500 कूलम जो आपका चार्ज आपको यहाँ से मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। ये सुना है कि नहीं आपने? नहीं सर। नो सर। कोई बात नहीं, ये यूनिट को भी याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हम लोग इसे पढ़ते हैं। 96500 कूलम इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो आप चाहे तो कूलम में सॉल्व करें, फैराडे में करें, बोथ द थिंग्स आर सेम। और हमने देखा हमें Cu+2 पे निकालना है। Cu+2 पे हमें ऑलरेडी कितना चार्ज दिख रहा है? 2 टाइम्स। तो दिस बिकम व्हाट? 2 फैराडे और 2 into 96500 is it? 0.2 फैराडे। This is on 1 मोल। और आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल। 0.1। तो 0.1 पे कितना हो जाएगा? जीरो 0.2 फैराडे। फैराडे में करना इजी है क्योंकि यूनिट छोटी हो रही है, कैलकुलेशन कम है। या तो फिर आप इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब इनमें से आप बता दीजिए आपका कौन सा आंसर था? सर हाँ, ये नहीं समझा मुझे, वो चार्ज ऑन 1 मोल कैसे है? अच्छा ठीक है, हमने 1 मोल पे चार्ज निकाला ना। दिस इज ऑलवेज एवोगैड्रो नंबर का प्रोडक्ट। आप एटम्स निकालते हो, आप मॉलिक्यूल्स बताते हो, आप मोल्स बताते हो, तो एवोगैड्रो नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना लोग हर बार। तो हमने चार्ज में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। या सर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपने और करके जो डाला है, हाँ हाँ, सर शायद उसके हिसाब से मेरा राइट आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है, हो सकता है, बिकॉज मैंने आपका पूरा प्रोडक्ट सुना नहीं था, इनिशियल देख करके मैंने बोल दिया सुन करके उसे। ओके सर। बाकी ये यूनिट वाला फॉर्म जो है ना, इसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, इसका यूज आगे आप करने वाले हैं। अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ सिलिकॉन if relative abundance is 92.23% of Si28, 4.77% of Si29 and 3% of Si30. सर तो इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो चलेगा 92% एंड 5%। नहीं नहीं बेटा, आपको जो अबंडेंस है ना उसको चेंज नहीं कर सकते आप, राउंड ऑफ नहीं करते हैं उसमें। ओके सर। मैं नीचे का इरेज कर दूं? यस सर। सर एक सेकंड। ओके ओके करिए। आपको आइडिया है ना कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक वेट? यस सर। Yes, sir. ओके, Sir, above question is not visible, so can you repeat it? yeah sure. Calculate average atomic weight of silicon if relative abundance is 92.23% of Si28, 4.77% of Si29 and 3% Si30.
Sir, could you explain the last step of CO2 plus and Okay. ये फिर से remove भी कर देना। Calculate average atomic weight of silicon if relative abundance is 92.23% of Si28. Si28 is 92.23% given. Si29 is given 4.77%. Si30 is given 3%. This information is given. Find the average atomic weight. So 28.13 something, 57. 28.1077. Okay. ये बेसिक फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ परसेंट अबंडेंस टू एटॉमिक वेट। ज्यादा कुछ खास कैलकुलेशन हो सकता है जो होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक ये कंसेप्ट को लेकर के इसमें कोई बहुत इशू आने वाला है। आप देख करके बता दीजिए जो किया हुआ है वो आपकी कैलकुलेशन के साथ स्टेप्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Sir, 28.1077. आंसर शुड बी 28.1। हाँ सर। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको समझ आ गया? Yes, sir. सर रुकिए। ओके। सर हो गया।
कैसे कॉपी करिए। मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। देखिए, डेंसिटी का टर्म इज वेल नोन फॉर यू। बेसिकली अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी इन कॉमन टर्म्स। गाइस स्टॉप राइटिंग प्लीज। भाई आंसर करो। सर मास अपॉन वॉल्यूम। परफेक्टली, बस ये पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है एंड दैट बेसिक टर्म ऑफ डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी हम उसे बोलते हैं, जो आपने हमें बताया मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको पता है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सेकंड टर्म डेंसिटी का रिलेटिव डेंसिटी, अगेन हम सॉलिड लिक्विड में ही हैं। इन दैट केस रिलेटिव बोल रहे हैं तो हम दो फैक्टर यूज करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका भी इस्तेमाल हम रेयरली कभी करते हैं, इसका यूज बहुत रेयर होता है, इसका यूज हम करते हैं। अब जरा डिस्कशन गैसेस पे कर ले, जहां पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है गाइस, पता है कि नहीं? क्या सर? क्या सर? आइडियल गैस इक्वेशन? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बताता हूँ। P आपका प्रेशर है, M आपका मोलार मास है, R आपका गैस कांस्टेंट है, and T is temperature which is in Kelvin, right? PM by RT is called absolute density of gas. गैस की जब भी डेंसिटी हमें फाइंड करनी होती है तो हमें प्रेशर, मास, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए, राइट? हमें आपको एक्चुअली जो चीज बतानी थी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो है वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो इट्स अगेन रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट, बट डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अदर गैस एट सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पे हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं डेंसिटी को, दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। m मतलब मास ऑफ दैट गैस एंड मास ऑफ अदर गैस। अब अदर गैस में मोस्टली हम हाइड्रोजन को लेकर के कंपेयर करते हैं। अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है तो वो पक्का हाइड्रोजन होगा। तो मास ऑफ अदर गैस में हम हाइड्रोजन का मास लिखते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 1। बेटा मॉलिक्यूल होगा ना, गैस है। 2। तो यहां से आप जरा देखिए वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन मिलता है हमको, m/2, और हम क्या बोल सकते हैं, m = 2 into वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला शायद आपने पहले कभी पढ़ा भी हो। यस पढ़ा है ये फॉर्मूला कि नहीं पढ़ा है आपने कभी? यस नो सर। नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ये आपसे पूछा जाता है मास का वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो 2 टाइम्स होता है। बट याद रखिएगा दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन कंपेयरिंग विद हाइड्रोजन, बट वी कैन कंपेयर एनी अदर गैस। हम हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। आप इसे कॉपी करिए, मैं बताता हूँ आपको उस पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सर WRT मतलब? विद रिस्पेक्ट टू।
हाँ So can you explain that vapor density again? Yeah, sure. Vapor density is actually ratio of that gas जिसके respect में आपको compare करना है. तो mass of that gas जिसके बारे में आपको find करना है in respect to that which is known for you. This first one is unknown and this one is known for you. तो known अगर हमने hydrogen लिया so I place 2 hydrogen का molar mass. मैं अगला क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा तो आपको समझेगा. मैं इरेज करूं ऊपर से क्या? हेलो सर, ये बस Yes, अगर wait sir. सर ये अब अगर हम हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. मैं यही आपको बोला, नॉर्मली हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं बट एग्जाम में क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको डेटा चेंज कर देते हैं. मैं अभी आपको वही बताने जा रहा हूँ. ऊपर का इरेज करूं? गाइस अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूं. यस सर हो गया यस सर. सर. Yes. अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक ट्रिक बताता हूं जहां पर वो आपसे क्वेश्चन को बहुत इजी आपको देंगे लेकिन आपसे मिस्टेक करवा देंगे. हम आपको वही बताने जा रहे हैं. ऊपर क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2. यस सर. SO2 का वेपर डेंसिटी क्या होगा? तो वेपर डेंसिटी SO2 का पाने के लिए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है mass molar is 2 into vapor density. You can easily find. तो SO2 का molecular weight कितना आता है? सर का कितना होता है? 64. 64 सर. ओके. तो आपसे वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 पूछ रहे हैं. आप अप्लाई कर दो इसको. क्या आ जाएगा? m/2 यानी कि इज इट? यस सर. यस सर. तो कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, राइट? अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू मीथेन. आप क्वेश्चन में चेंजेस देख रहे हैं. ये बोला था वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 तो मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया है दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. हाँ. और इस क्वेश्चन में क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मीथेन. तो आप ऐसा फॉर्मूला नहीं हर जगह अप्लाई कर सकते हो. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम. करके बताइए अभी क्या आएगा? हाँ सर. कितना आ रहा है? 4. सब लोग ट्राई कर लो एक बार जरा. सर अगर मतलब दिया नहीं होगा तो हम लोग हाइड्रोजन ले सकते हैं. यस, जब नहीं दिया है तो यू कैन कंसीडर हाइड्रोजन. या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं. 4 सर. सर 4 है सर. सबका 4 आ रहा है. Yes 4 sir. नेक्स्ट करो. वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 in respect to water vapor. In respect to water vapor. Sir SO2 और SO3. मतलब देखो कुछ भी बोला जाए आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई बहुत कुछ सोचने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है. आपसे SO2 विद रिस्पेक्ट टू मीथेन पूछा तो आपने मास ऑफ SO2 अपॉन मास ऑफ मीथेन कर दिया.
अब हम आपसे बोलते हैं कि नहीं, आप तो हमें SO2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेपर बता दो। सर SO3 ना? ये सर SO3 सर। व्हाटएवर बेटा, देखो कोई आपका कैलकुलेशन मैटर नहीं कर रहा, आपका फॉर्मूला बराबर होना चाहिए। SO3 के लिए पूछा है तो SO3 का आप कैलकुलेट करो, SO2 फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा हर बार। यस तो सर। वैसे 4.44 आ रहा है। तो आप किसी के लिए भी रैंडम किसी के लिए भी कैलकुलेट करो, बट आपको कंसेप्ट क्लियर है ना कि कैसे निकालते हैं। यस सर। इज इट? मैं इरेज कर दूं पूरा? यस सर। यस सर। ओके ओके। अभी इससे रिलेटेड आगे की एप्लीकेशंस में आपको बताता हूँ कि वेपर डेंसिटी को यूज करके हमसे और क्या क्या फाइंड करवाते हैं। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप उसे फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं सीधे एप्लीकेशन पर आता हूँ। आपने शायद एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा होगा। यस सर। क्या होता है? simplest whole number ratio between the elements of a compound. ऐसे ही कुछ। रीड कर देता हूँ। रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरा टर्म आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये actual number of The number of molecule, number of atoms. सब कुछ वही रहेगा, अब की बार एक्चुअल नंबर आ जाएगा। ऑफ और व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन? इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? empirical formula into n equals to molecular formula. वेरी गुड। अभी हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपने इस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई किए हैं? यस Yes. सर। ठीक, मैं देता हूँ क्वेश्चन। कॉपी कर रहा है कोई से? Yes, sir. हाँ सर, एक सेकेंड। यस सर। यस कर लीजिए आप। अरे Calculate the molecular formula given is percentage of carbon and hydrogen. अगर आपको आइडिया है तो आप ट्राई करिए, अदरवाइज मैं आपको करके बताऊंगा। यस सर। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 11th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं।
सर इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है ना? आपने ट्राई किए हैं ऐसे क्वेश्चंस की नहीं किए हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये सर। ठीक है, आप एक बार अपने से ट्राई Yes, करो, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके सर। गलत हो जाने तो गलत होने का टेंशन मत लिया करो, जब आप रॉन्ग करोगे तभी राइट होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते गलत हो जाएगा तो नहीं करेंगे, तो फिर तो होगा ही नहीं ना। Calculate empirical formula of हेलो सर, एक डाउट था। बोलिए। सर एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? एब्सोल्यूट डेंसिटी, वो तो बेटा अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आगे तो आपको मिल जाएंगे वो सारे टर्म्स। अच्छा। मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए बताया बिकॉज आपको कंपेयर कराना था, वरना डेंसिटी आपके दिमाग में हमेशा मास बाई वॉल्यूम ही रहती है। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए मैंने साथ में दोनों को लिखा ताकि आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर देना चाहिए। हाँ सर कर ही दो। ये वाला मैं कर देता हूँ। C2H6. Yes, sir. सॉरी, क्या बोला आपने आंसर? C2H6 molecular formula. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलो मैं करके एक बता देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास कार्बन है और हाइड्रोजन है एंड परसेंटेज इज कार्बन का 80 एंड हाइड्रोजन का 20% गिवन है। नाउ राइट द एटॉमिक मासेस। तो आपके पास कार्बन है, कार्बन का मास आपको पता है, हाइड्रोजन का मास आपको पता है। अब फाइंड द नंबर ऑफ मोल। हाँ, रिलेटिव मोल्स बोलते हैं, बट ठीक है आप मोल्स लिख सकते हैं। कितना आ गया? 80/12 20/1। वन। दिस बिकम कितना?
6.66 Yes, sir. दिस बिकम 20। 20. ये आने के बाद अब आप सिंपल रेशियो निकालिए, बस काम यहाँ से शुरू होता है। सिंपल रेशियो कैसे? तो जो भी हमारे पास लोएस्ट नंबर आता है, अभी तो 2 ही फिगर है, हो सकता है 4 नंबर्स होते, ठीक है, तो जो भी नंबर लो होता है उससे सबको डिवाइड कर देना है आपको निकालने के लिए। तो 6 अपॉन 6.66 और ये तो 20 है, 20 अपॉन 6.6 कितना आ रहा है? तो दिस इज व्हाट 1 एंड दिस वन इज व्हाट 3. 3। तो राउंड ऑफ करना है ना हमें। रेशियो मिल गया कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3, यानी कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है CH3. तो मास कितना आएगा एम्पिरिकल का? 15. 12 प्लस 1 इंटू 3 इट्स 15। अब आपको मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, ठीक, तो आप जरा यहां से एक बार n फाइंड कर लीजिए। n कैसे मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास कितना था? 30. एम्पिरिकल फॉर्मूला का 50। n कितना आ गया? 2 आ गया। 2. अब n आपके पास 2 है और आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 CH3 into 2, यानी कि दिस बिकम C2H6। सर हाँ सर, सिंपलेस्ट रेशियो हमें राउंड ऑफ करके लेना है ना, हम लोग हाँ पॉइंट बिल्कुल, में राउंड ले ऑफ ही सकते हैं ना। लेना होता है आपको। अगर ये 2.9 आता तो भी हम 3 लेते और 3.1 आता तो भी हम 3 लेते। अब हाँ ये तो सर, मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा आपको और करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप देखें। सर 1 मिनट ये लिखने दो हमें। हाँ आराम से कॉपी करिए। वापस से एक्सप्लेन करो ना। ओके देखो बेटा, हमें हर बार ये टेबल बनाना है। फाइन, परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन राइट atomic masses of the element and find the relative moles। तो इसका P/12, इसका 20/1, तो ये 6.6 आ गया and 120। अब जो भी वैल्यू छोटी है, यहाँ पर 20 और 6.66 में ये छोटा था, तो जो छोटा वाला फिगर है ना, उसे यूज करिए सिंपल रेशियो फाइंड करने के लिए और डिवाइड ऑल द थिंग जो भी है। तो यहाँ पे 2 ही चीजें थी, तो 6.66 बाई 6.66 किया, 20/6 डिवाइड किया, 1 और 3 आ गया। तो 1 और 3 जो हमको मिला वो सिंपल रेशियो मिला ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारा बन गया 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से हमें पता चल गया, यानी CH3 हो सकता है। अब CH3 का हमने मास कैलकुलेट किया तो 15 आ गया, ये मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन को गिवन था 30, तो आपने यहाँ से n बता दिया, 2 आएगा। अब n आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने CH3 में 2 का। तो हमने इनिशियली फॉर्मूला लिखा था ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक बार आप ट्राई करिए। दरवाजा बंद कर, एकदम पूरा सर वो बंद कर, 30 कहाँ से आया? बंद कर दे। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिख दिया है, कॉपी अगर आपका हो जाए तो इसका अंदर
सर मुझे वेपर डेंसिटी ऑफ क्या लिखा है दिख रहा नहीं है. Vapor density of compound is given 44. Compound, okay sir. हाँ, that compound जो आप करने जा रहे हैं. मैं ऊपर का इरेज कर दूं? हाँ सर चलेगा. Yes, sir. मैं टेबल बना करके छोड़ रहा हूँ बिकॉज टेबल तो हम यूज कर लेंगे अभी. यस सर. अब ट्राई करिए, एकदम सब कुछ सेम है. अब की बार वेपर डेंसिटी का पार्ट केवल इंट्रोड्यूस किया है. सर हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर है C4H8O2. ओके ओके बेटा. बाकी लोगों का सर आ जाने मुझे भी दीजिए. C4H8O2 आया. ओके हाँ सर से. फाइन. बाकी लोगों का भी आ जाने दीजिए, फिर मैं भी कैलकुलेट करूंगा. सबका हो गया? Yes, sir. चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ. कार्बन परसेंटेज इज 54.54, 9.09, and oxygen is 36.36, 12,116. This become 54.54 by 12, 9.09 by 1, 36.36 by 16. कितना कितना आ रहा है? 4.54, 9.09, 4.54, 9.09 and 2.27. 2.27. इसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट हमने उठा लिया 2.27. तो सिंपल रेशियो 4.54 अपॉन 2.27, 9.09 अपॉन 2.27, 4. and 2.7 upon 2.27. So after solving this become 2, 4 and 1. 2, 4, 1.
आ गया ये 2 close to 4, this one close to 1. तो फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा बनेगा C2H4O. Is it? अभी हम मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकाल लें. 12 into 2 plus 1 into 4 plus 16. कितना हो रहा है ये? 44. 44. ठीक है. अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. वेपर डेंसिटी गिवन है हमको. कितने टाइम्स? 2 into वेपर डेंसिटी. तो 2 into 44 दिस बिकम 88. तो n कितना आ जाएगा? 2. 88 upon 44 आ गया 2. बस फिर निकल गया. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको चाहिए 2 into एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O. कितना हो गया? C4H8O. यही आया क्या? O2. हाँ. सबका यही है? यस सर. किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. किसको डाउट है? Sir, हाँ बोलिए. sir, what is actually atomic ratio? Atomic ratio? Yes, sir. Where is it? No, sir. Which here we have written 54.54 divided by 12. Achha, this one. Yes, sir. This is moles. Moles. Yeah, MOLES लिखा है. Okay. चलो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं और इसी सेम कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी. कैलकुलेट और फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला. पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है. एटॉमिक मास इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला. सर. हाँ जी. 39 एटॉमिक मास है ना पोटेशियम का? एटॉमिक मास? पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 वो आपने दिया है ना? हाँ. नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ कि आप एटॉमिक मास दिया है ना वो तीनों? हाँ एटॉमिक मास दिया. एटॉमिक मास दिया. Sir, what is the percentage of oxygen? I am not able to see. Okay, 38.1. Okay, sir. Sir. Yeah. सर ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो पॉइंट्स में आ रहा है.
आप उसे कंप्लीट नंबर में, होल नंबर में कन्वर्ट करिए। Sir, it is K2CR2O7. Might be possible. Yes, sir. K2CR2O7. बाकी किसी का आया आंसर? Yes, sir. K2CR2O7. ओके, और अरे shit. सर 3.5 को 4 लेना है ना? 3.5 आता है सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को कि 1 1 3.5 आ रहा है। अब इसे तो हम 3.5 को ना तो 3 कर सकते हैं ना तो 4 कर सकते हैं। So what we have to do, multiply by the suitable number to convert this into whole number. एक ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो सब में कि ये होल नंबर हो जाए। सर 2. Yeah, 2 2 and this also 2. So this become 2, this become 2 and this become 7. So सबका मैच किया कि नहीं किया? यस सर। यस सर किया। यस सर। जिसका मैच नहीं किया वो मैच करा दो। सर बस को इतना नहीं समझा कि वो सबको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। बेटा आपके पास 3.5 है, 3.5 तो 3.5 तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू होल नंबर। तो हम केवल सिंगल इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सो मल्टीप्लाई इन ऑल। तो हमने 2 सेलेक्ट किया बिकॉज 2 into 3.5 is 7, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई ताकि बैलेंसिंग डिस्टर्ब ना हो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, एक डाउट है। सर अगर 3.7 या 3.6 ऐसे आया तो क्या करेंगे सर? 3.6 आता तो दैट कन्वर्ट इनटू 3.5 और अगर 3.8 3.9 आता तो दैट कन्वर्ट इनटू 4। मतलब अगर 3.9 है ओके 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 हाँ तो यू कैन टेक एज 4 अप्रोक्सीमेट। हाँ एक्चुअली आपको हर बार ना ये आपको अपना सेंस यूज करना है कि एनी हाउ हमें होल नंबर ही चाहिए। हाँ सर, है ना? अंडर थैंक यू सर। अभी जरा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सोच करके करिएगा। एटॉमिक वेट इज गिवन, जरूरत नहीं है बट
बता देता हूँ। सिल्वर 24 होता है और सल्फर का 32 होता है, ये गिवन है। और सेम आपसे अभी भी हम आपसे वही पूछ रहे हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ट्राई, थोड़ा सा सोचिएगा, मैंने मतलब बोला है कि अलग है तो इसका मतलब नहीं कि क्वेश्चन कंप्लीटली अलग है, सेम कंसेप्ट पर है, बट समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो MGS ही रहेगा ना? MGS हो रहा है? हाँ सर, MGS हो रहा है। अच्छा, और बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर रुको ना 2 मिनट कैलकुलेट करते सर 77.23 ऑक्सीजन भी आएगा। परफेक्ट, यही यही एक्चुअली मैं बोल रहा था कि आपको थोड़ा सोचना है। सी, आप अगर परसेंटेज देखोगे तो मैग्नीशियम इज 9.76 एंड सल्फर इज 13.0, तो टोटल ये पूरा 100 नहीं तो हो रहा वही, था। समथिंग इज आल्सो देयर एंड दैट समथिंग इज व्हाट, ऑक्सीजन। तो आपको जब कभी भी ऐसा लगे कि नहीं ये पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब थर्ड एटम भी है वहां पे, एंड दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कैसे ले सकते हैं? हर बार बेटा ऑक्सीजन हमेशा लेने का? ऑक्सीजन ही लेना होता है, यू कैन से इट्स अ रूल। ऑक्सीजन ही लेना हमको, अगर नहीं दिया तो? हाँ सर, ऑक्सीजन ही लेना है। हाँ, रेस्ट जो भी होगा दैट इज ऑक्सीजन। ओके सर। सर लेकिन अगर फिर ग्लूकोज का मास दिया है, लाइक ग्लूकोज का कॉम्पोजिशन दिया है, हाँ, और उसमें H मेंशन नहीं किया है, तो देखो बेटा, फिर आप अगर मेरी बात सुनो, अगर ग्लूकोज बोल दिया तो एच कैसे नहीं मेंशन करेंगे, और अगर ग्लूकोज बोल दिया तो आपको सॉल्व ही क्या करना है फिर? क्वेश्चन तो वहीं बना ना जहां पर कुछ टैक्टिक अप्लाई हो सकती है। आप ग्लूकोज बोल दोगे तो ऑब्वियस है ना कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं होगा, बट इन Yes, sir. जनरल आप रखिएगा कि जो भी नहीं है तो ऑक्सीजन ही कंसीडर किया जाता है, ओके सर। अदरवाइज मेंशन किया जाएगा। और उसका परसेंट जितना बचा कुछ है उतना आएगा ऑक्सीजन का। सर या सर 11.75 आ रहा है, तो उसको क्या 12 लेंगे कि 11.5? 11.75 क्या चीज आ रही है? बट
simplest ratio oxygen का सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ व्हाट? किसका? ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो मुझे आप एक तो बार चेक करो, 12.05 आ रहा है। इतना बड़ा नहीं आ सकता। सर 4 हो सकता है क्या ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो? अप्रोक्सीमेट हो सकता है। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन की एक मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ, आप पहले ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। सर MgSO4 है क्या सर? मैग्नीशियम सल्फेट। हाँ 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 हाँ, बाकी लोगों को जरा ट्राई करने दो, मैं ट्रिक बताता हूँ। Now stop solving please. Stop solving. यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्चुअली एकदम ये ट्रिकी क्वेश्चन था। उन्होंने आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सब कुछ देने के बाद ऑप्शंस आर गिवन हियर, लुक हियर, एप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। एंड आंसर में आपको ये बताना था, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस थे कि इनमें से क्या करेक्ट होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा और आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपसे बताऊं कि आपको सॉल्व तो करना ही था, इसे ट्रिक से कर रहे थे। आपने इनमें से सॉल्व सुने कि नहीं सुने? अभी फॉर्मूला पता है इनमें से किसी का कि नहीं पता आपको? सर नहीं पता। नहीं पता। कोई बात नहीं, मतलब ये तो जेई में आया है तो पूरा पढ़ने के बाद ही करोगे, बट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो आंसर निकालना कितना इजी हो जाए। mg सिर्फ एप्सम सॉल्ट में आता है ना? बस 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 हो गया तो क्वेश्चन। मतलब वही आंसर, तो वही आंसर, वही आंसर है। ग्रीन विट्रियोल बोला तो FeSO4 होता है, व्हाइट विट्रियोल ZnSO4 बोला तो CuSO4 होता है, और व्हाइट बोला तो ZnSO4 होता है। मैं सबके वाटर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही देख के कि अच्छा मैग्नीशियम है, ओ मैग्नीशियम का तो एक ही सॉल्ट है ऑप्शन, दैट्स नो नीड टू सॉल्व। इज इट गाइस, समझ में आया आपको? हाँ सर। यस सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जेई में क्वेश्चंस को करने के ना दो मेथड होते हैं। एक वो जो आप अप्लाई करते हो, आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ा, पेन चलाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन को पढ़ना है और पहले दिमाग चलाना है, बाद में पेन यूज करना है आपको। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हो सकता है कि आपको स्मार्ट ढंग से आपका आंसर आ जाए। तो थोड़ा सा मतलब अभी आपको स्मार्ट बनना है, हर बार आपको सॉल्व नहीं करना है। रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, अभी जैसे आप टेस्ट वगैरह भी दे रहे होगे तो रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, उसके बाद सॉल्व करो। अदरवाइज क्या होता है ना, आप सॉल्व करते हो, आपका आंसर गलत आता है और आपका वो गलत वाला आंसर ऑप्शन में मिल जाता है आपको, और आप बड़ी खुशी से लगा देते हो उसको, हाँ अरे वाह मेरा तो आ गया, और बाद में पता चलता ओ सिली मिस्टेक किया। तो दैट मींस व्हाट कि आपके कैलकुलेशन से आंसर नहीं आ रहा है, आपका कंसेप्ट बराबर है तब आंसर आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को जो है ना पहले प्रॉपरली समझो, कंसेप्ट रिलेट करो और फिर ट्राई करो उसको। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस पेन पेपर के लिए नहीं होते, सॉल्विंग एटलीस्ट केमिस्ट्री में बड़ा सॉल्विंग नहीं होता है, स्मार्ट कैलकुलेशन से आंसर आ रहा होता है। इज इट ओके गाइस? यस यस सर। यस सर।
ठीक है बच्चा, आज के लिए Excuse me, sir. नेक्स्ट पे फिर देखते हैं आगे क्या होता है लेक्चर का, फिर क्या प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके सर क्या सर अब आपने इस ऑप्शंस में जो दिया था एप्सम सॉल्ट, ग्रीन विट्रियोल एंड ऑल, हाँ सर तो उसके हिसाब से हमें सारों के फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे? देखो अब वही एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर्टिकुलर टाइम पर क्या था कि ये क्वेश्चन तो जेई में आया हुआ है, तो जेई तो आप तब दोगे जब आपका सिलेबस हो जाएगा, जब आपका सिलेबस हो जाएगा तब आप ये सब चीजें पढ़ लोगे। बट एप्सम सॉल्ट तो आई थिंक क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। हाँ सर। एप्सम यस है ना? तो मैंने भी वही एक्सपेक्ट किया था कि आपको एप्सम का मैग्नीशियम याद आ जाएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके सर। बट ठीक है, जो नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, अभी सीखना है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। ओके सर। ठीक ठीक है, चलो बच्चा, गुड बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Yeah. So, sir, in case if any element is missing, so we need to assume that missing element is nothing but oxygen. It's possible. Yeah, sometimes it's possible. Sometimes it's possible. Maybe by the error or by the intention also. The question is asking based on like this options ना, तो अगर कुछ missing भी है तो you can also assume कि हाँ और तो कुछ हो ही नहीं सकता। Okay. Okay. तो ऐसे केस में आप assume करके भी आइडिया लगा सकते हो। So here in the case we are in all the four salts there are oxygen, here oxygen is missing, so that is why the missing नहीं, in that case oxygen is always, आप अभी और भी आप क्वेश्चंस करोगे ना, आप चेक करना ऑक्सीजन का पार्ट ना अगर गिवन नहीं है तो यू हैव टू कंसीडर दैट कि अगर कोई चीज मिसिंग है तो दैट इज ऑक्सीजन पक्का। ये तो आप बिल्कुल यूनिवर्सल रूल बना करके रखो कि ऑक्सीजन ही मोस्टली गायब होगी, अदरवाइज तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाएगा जो चीज मैंने कहना चाह रहा हूँ। दिस इज वेरी नॉर्मल। Okay. इवन क्वेश्चंस आर वेरी नॉर्मल। आपने अभी 2-4 प्रैक्टिस किया तो आप देखो फिर आपको समझ में आने लगता है इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, ऑप्शन देख के भी आइडिया लगेगा। मैं तो ऑप्शन नहीं दे रहा था, लेकिन आप 1-2 प्रैक्टिस के बाद ना ऑप्शन देख करके भी आइडिया लग जाता है कि नो नीड टू कैलकुलेट, आइडिया लग रहा है कि क्या पॉसिबल है। और एक डाउट है। यस अगर इसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते तो फिर H2O भी ऐड करना पड़ता। हाँ बेटा, तब आपको हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन से 12 आ रहा है वो, तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल। परफेक्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने बोला ना ये क्वेश्चन तो ऑप्शन बेस्ड था कि मैग्नीशियम से ही हमको सॉल्व करना था बस। ओके सर। ठीक है गाइस। सर एक और डाउट। हाँ बोलिए। सर वो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी है ना, वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होगा ना? यस। ऐसा नहीं रहेगा तो मेंशन करेंगे ना जो भी। बिल्कुल, मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन कराया भी था कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा था, विद रिस्पेक्ट टू मीथेन पूछा था। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर। हाँ बेटा। सर ये फॉर्मूला है ना, N is equal to molecular mass of ये EF। हेलो, क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सर वो फॉर्मूला आपने बोला था ना कि N equals to molecular mass upon mass of EF। मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल रहे हो आप? हाँ वो, तो उसमें N क्या था? N का फुल फॉर्म क्या मतलब है, क्या है? N is actually number, बता N explain the number, जो होल नंबर आपका आता है ना बाय द सिंपल रेशियो, बस नंबर ही है वो बताता है आपको। हाँ। N is number, just number, होल नंबर लिख सकते हैं आप।